अंजलि बहुत गुस्से वाली लड़की थी। वो अपने गुस्से में सबसे पहले अपना सारा सामान तोड़ती और फिर बाद में रोने लगती। उसकी सास शारदा बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी और वो अपनी बहू के गुस्से से बहुत डरती थी। उसे हमेशा ये डर रहता कि वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो अपनी बहू को बहुत समझाती थी। लेकिन अंजलि के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता था। एक दिन अंजलि अपने पति ऋषि से मिलने के लिए लंच टाइम में टिफिन लेकर उसके ऑफिस जाती है और उसके केबिन का गेट खोलती है और देखती है कि ऋषि एक लड़की के पैर पकड़कर उससे बातें कर रहा था। तभी वो गुस्से में अंदर जाकर कहने लगती है, तो ये काम कर रहे हो आप ऑफिस में? जब मैं आपको कॉल करती हूँ बात करने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं होता, और अब इस लड़की का पैर पकड़कर बैठने का टाइम है आपके पास? यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तो बस इस बेचारी की हेल्प कर रहा था। अरे मेरी वजह से इसको चोट लग गई थी। हाँ, इसकी हेल्प तो करोगे ही तुम। दुश्मन तो सिर्फ मैं ही हूँ आपकी। मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंजलि इतना कहकर गुस्से में अपने सामने पड़ी हुई चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है और ऋषि के केबिन से चीजों के तोड़ने फोड़ने की आवाज सुनकर ऑफिस के सभी लोग बाहर जमा हो जाते हैं। तभी अंजलि लंच बॉक्स को उठाकर जोर से फेंकती है और लंच बॉक्स सीधा ऋषि के बॉस के सर पर लगता है और उसका सर फट जाता है। अंजलि उसके केबिन का सारा सामान तोड़कर रोते हुए घर वापस आ जाती है। अंजलि को गुस्से में रोता हुआ देखकर हॉल में बैठी उसकी सास डर के मारे उससे कुछ नहीं कहती और उसके कमरे में जाने के बाद अपने बेटे ऋषि को कॉल करके उससे कहती है, बेटा, ये बहू को क्या हुआ? ये तो तेरे साथ लंच करने गई थी ना, तेरे साथ ऑफिस में, लेकिन ये तो आग का बबूला बन के आ रही है। वहाँ कुछ हुआ क्या ऑफिस में? अरे माँ ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। इस साइको लड़की से शादी करके मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। अरे इसके साथ रहने में डर लगने लगा है मुझे। तू ऐसे क्यों कह रहा है? क्या हुआ बेटा, बता तो। अरे माँ अब मैं आपको क्या बताऊं। ये पूरी पागल है, पागल। अरे ना जाने मुझे किस जन्म का बदला मिल रहा है। अरे बेटा बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? अरे माँ क्या बताऊं। मेरे ऑफिस की एक लड़की को मेरी वजह से चोट लग गई तो मैं उसका पैर देखने लगा कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। इस मैडम ने पूरे ऑफिस में हंगामा मचा दिया, मेरे कैबिन की सारी चीजें तोड़ दी और तो और बॉस का सर फोड़ दिया। उसी को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब तो मुझे लग रहा है नौकरी भी जाएगी। हे भगवान, ये बहू तो पता नहीं मुझे पागल कर देगी। इसे गुस्सा आता है, चलो ठीक है समझ आता है, लेकिन गुस्से के बाद रोता कौन है भला? अरे पता नहीं माँ, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं। बस भगवान करे उनको किसी भी तरह होश आ जाए और एकदम सही सलामत हो। और अब मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पता नहीं कहाँ से ले आई हो ये गुस्से में चीजें तोड़ने वाली बहू। ऋषि इतना कहकर फोन को रख देता है और हॉस्पिटल में अपना सर पकड़े सीट पर बैठे अपने बॉस के होश में आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने बॉस को होश में देखकर उसकी जान में जान आती है और ऐसे ही समय बीतता है। लेकिन अंजलि का गुस्सा कम नहीं होता और ऐसे एक दिन अंजलि अपनी सास और पति के साथ एक शादी में जाती है जहाँ पर उसे गोलगप्पे खाने होते हैं और जैसे ही वो गोलगप्पे वाले से बोलती है कि उसे भी गोलगप्पा खिला दे तो गोलगप्पा वाला उसे इग्नोर कर देता है और अंजलि गुस्से में आकर उसके स्टॉल का सारा सामान फेंकने लगती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। तभी शारदा वहाँ पर आती है और अंजलि से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? जहाँ देखो तुझे गुस्सा आ जाता है और चीजों को तोड़ फोड़ने लगती है, और जब तुझे गुस्सा आता है तो तू रोने लग जाती है। ऐसे थोड़ी होता है भला। अरे भाभी क्या कर रही हो आप? अरे गुस्सा करना तो ठीक है, लेकिन इस बेचारे गोलगप्पे वाले ने क्या बिगाड़ दिया आपका? क्यों इस पे गुस्सा निकाल रही हो? तो मैं क्या करूं? लोगों पर गुस्सा दिखाकर उनको नुकसान पहुंचाने से अच्छा है ना गुस्सा सामानों पर उतार लूं। और फिर जब मुझे दिखता है कि मैंने इतना नुकसान कर दिया है तब मैं इन्हीं सभी बातों को सोचकर रोना स्टार्ट कर देती हूँ। अरे शांत हो जा बहू, सब हमें ही देख रहे हैं। अरे बहू थोड़ा तो अपना गुस्सा काबू में रख, नहीं तो इस भरे बाजार में ना हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। माँ अगर भाभी इसी तरह से गुस्सा करती रही ना तो मेरी शादी तो होने से रही। अरे जो भी लड़की आएगी भाभी को देखकर डर के मारे भाग जाएगी, फिर मेरी शादी कैसे होगी? अरे बहू शांत हो जा, तुझे गोलगप्पे नहीं खाने तो मत खा। शांत हो जा बहू, यहाँ पे इतनी सारी चीजें तू वो खा ले, पर ये गुस्सा थूक दे बहू। मुझे अब कुछ नहीं खाना, आप लोगों को जो खाना है ना खाओ। अंजलि इतना कहकर गुस्से में बिना कुछ खाए पिए घर पर वापस आ जाती है, जिसके बाद शारदा और ऋषि भी घर आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं।
एक दिन शारदा की पड़ोसन सावित्री उसके घर पर आती है। दोनों शारदा के कमरे में बैठे बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अंजलि उनके लिए चाय लेकर वहाँ पर आती है और सावित्री से कहती है, आंटी जी, मैंने आपको आते हुए देख लिया था, इसलिए माँ जी के कहने से पहले ही आपके लिए चाय नाश्ता लगा दिया है। मुझे लगा इतने दिनों बाद सावित्री आंटी आई है तो उनके लिए चाय नाश्ता तो बनता है। आज सूरज कहाँ से निकला है जो मेरी बहू गुस्सा नहीं कर रही? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, कुछ तो गड़बड़ है। बहू, तूने ना अच्छा किया जो चाय ले आई। एक काम कर, ट्रे को ना यहीं रख दे और तू ना जाके आराम कर ले। थक गई होगी ना थोड़ा, जा। हाँ बहू, तू जा, मुझे चाय आय नहीं पीनी है। मैं घर से पी कर आई हूँ चाय, और वैसे भी ज्यादा पीऊंगी ना चाय तो शुगर हो जाएगा मुझे। लो, हो गई गड़बड़, अब आएगा इसको गुस्सा। कोई बात नहीं सावित्री, पीले पीले चाय, बहू बहुत प्यार से चाय बना के लाई है, पीले पीले। अगर इसने चाय नहीं पीना तो मेरे घर में तो महाभारत छिड़ जाएगी। नहीं नहीं शारदा बहन, बोला ना मन नहीं है, और वैसे भी शुगर भी बढ़ी हुई है ना अभी इस टाइम। आंटी जी, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी, मैंने इतनी मेहनत से जो बनाई है। ये कौन सी बात हुई बहू, जबरदस्ती क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे सावित्री, तू चुप हो जा। बहू इतने प्यार से चाय लाई है ना, पी ले। अरे पी ले यार, पी ले। तुझे बोला तो समझ नहीं आता, मैंने तेरे को चाय पीने को बोला है ना, चल चाय पी। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? दोनों सास बहू पागल हो गई हो क्या? सावित्री की बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो चाय की ट्रे को उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे सारी चाय सावित्री के पैरों पर गिर जाती है और उसका पूरा पैर जल जाता है। फिर भी अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेबल पर रखी किताबें फेंकने लगती है और वास मारकर टीवी तोड़ देती है और वहीं पर रोने लग जाती है। तभी सावित्री गुस्से में उससे कहती है, शारदा, अपनी ये पागल बहू को ना पागल खाने भेज दे। इसे घर में रखा ही क्यों है तूने? रखना है ना घर में तो बांध के रख अपनी बहू को, क्योंकि तेरी बहू है, तू झेल सकती है, पर हम बिल्कुल नहीं झेल सकते। सावित्री तो इतना कहकर वहाँ से चलती बनती है, जिसके बाद अंजलि भी गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और वहाँ की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। ये सब देखकर शारदा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अगले दिन नितिन अपनी माँ से हॉल में बैठकर अपनी शादी की बात कर रहा था। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और नितिन से कहती है, देवर जी, आप ना बिल्कुल मेरे जैसी लड़की से शादी करना, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने पति ऋषि का ख्याल रखती हूँ ना, उस तरह से तो कोई भी लड़की नहीं रखती होगी अपने पति का ख्याल। भले ही भाभी आप भैया का ध्यान कितने भी अच्छे से रखो, लेकिन आपकी जैसी बीवी मैं तो नहीं लाने वाला, क्योंकि आपकी जैसी मैं बीवी लेकर आ गया ना तो मुझे खुद की जान लेनी पड़ जाएगी। आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है जो आपको मेरी जैसी बीवी ही नहीं चाहिए? बुराई? हाँ, बुराई तो आप में कोई नहीं है भाभी, बस ये जो गुस्सा करती हो ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे तो लगता है आप ये अटेंशन पाने के लिए करती होगी, वरना इतना गुस्सा कौन ही करता है। ऐसे एक दिन सुबह के समय अंजलि को उठने में देर हो जाती है और वो जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाने को लग जाती है। लेकिन जैसे ही गैस जलाने के लिए वो जाती है तो उसे माचिस नहीं मिलती और ना ही उसे लाइटर मिलता, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गैस उठाकर जमीन पर फेंक देती है और सभी बर्तनों को तोड़ने लग जाती है। तभी उसे माचिस भी मिल जाती है और वो माचिस जलाने ही चलती है कि तभी ऋषि और शारदा वहाँ पर आ जाते हैं। उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तभी अंजलि कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, क्योंकि तुम पागल हो गई हो। अरे इतना गुस्सा है तुम्हें कि गुस्से में तुम्हें गैस की स्मेल तक नहीं आ रही। अरे चीजें तोड़ना अलग बात थी, अब क्या जान से मारने का इरादा है तुम्हारा? और ये तुम्हारा गुस्सा और पागलपन देख कर ना मुझे तुम्हारे साथ रहने में भी डर लगने लगा है। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। ऋषि की बात सुनकर अंजलि डर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते हैं और अंजलि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी इधर आइए, मैंने आपके लिए कितना कुछ बनाया है, आप एक बार इसे खाकर देखिए और बताइए कि कैसा बना है। अरे बहू, तूने तो कमाल की खीर बनाई है, इसे खा के तो मजा ही आ गया। माँ जी, मुझसे कुछ दिन पहले ना एक गलती हो गई थी, जिसकी वजह से ऋषि जी मुझसे अभी तक नाराज है और मैं उन्हें मनाऊं कैसे? देख बहू, अब तो तुझे गुस्सा बहुत कम आता है, तो तू एक काम कर, तू अपने पति की ना कोई फेवरेट सी चीज बना के खिला दे उसे। ये सुनकर अंजलि अपने पति के लिए पास्ता बनाती है और शाम को पति को पास्ता भी खिलाती है, जिसके बाद ऋषि कहता है कि पास्ता तो वाकई में बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी है
अंजलि को ऋषि की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है, लेकिन अंजलि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद ऋषि उससे कहता है, दरअसल माँ ने मुझे सब बता दिया कि कैसे तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाए। ऋषि की बात सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है और धीरे धीरे उसका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जिसके बाद शारदा को अपनी गुस्सा करने वाली और रोने वाली बहू से छुटकारा मिल जाता है।